नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने जो पिछली क्लास में आपको जो चैप्टर के बारे में समझाया था उसको आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हम 206 जो हड्डियाँ हैं उन्हें काउंट करना सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 80 हड्डियों के बारे में बता दिया है, जो 80 बोन है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैंने इनको डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। समझ रहे हैं? आज हम लोग वाग एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें 126 कितनी 126 हड्डियां पाई जाती हैं। और ध्यान रखना, इसको हिंदी में उपांगी कंकाल भी कहते हैं। हम दोनों लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा हम हिंदी मीडियम पे देंगे। अगर हम इंग्लिश मीडियम के बैच में होंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम के बारे में भी बता देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की परिभाषा में आपको समझा चुका हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो मानव का कंकाल तंत्र है, ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके कितने प्रकार में? ये दो। कौन कौन सा है बताओ? बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। एक्सो स्केलेटल सिस्टम, एंडो स्केलेटल सिस्टम। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, आपको मालूम होना चाहिए, जो मानव का अंतः कंकाल है, ह्यूमन का जो एंडो स्केलेटल सिस्टम है, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छा, मैंने आपको बताया था ह्यूमन का जो एंडो स्केलेटल सिस्टम है ये लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग बोले तो जीवित होता है। और कंकालीय ऊतक जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं, ठीक है, कितने? दो, उनसे मिलकर बना होता है। जरा बताओ कौन कौन से? कार्टिलेज, उपास्थि, और अस्थि को क्या बोलते हैं अपन? बोन। क्या बोलेंगे भैया जी? बोन कहेंगे। ये हमने पढ़ा था। चलिए, और साइज की ओरिजिनेट उत्पत्ति बताई थी मीजोडर्म। क्या बताई थी मैंने? मीजोडर्म। और ये बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, बिल्कुल मेरे तरफ ध्यान देंगे। और डायग्राम में आपको समझा चुका हूँ, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एक रिवीजन कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। आपको पहले ही मालूम है, अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटल, समझ पा रहे हैं, और एक होता है एपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें कितनी बोन बताई थी? 80। कितनी बताई थी? 80। समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में क्या बोले तो 80 बोन। कितनी बोन? 80 बोन। आज सबसे पहले आप ये बताइए कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? स्कल बताया था, खोपड़ी। क्या बताया था? स्कल। चलो जरा देखो, जरा ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इधर देखते जाओ, ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्कल, बोले तो खोपड़ी। इसमें कितनी बोन होती हैं? आपको मालूम है 29। कितनी होती है? 29, 29 बोन होती हैं। अच्छा, पेस में कितनी बताई थी मैंने आपको? 14। कितनी बताई थी? 14। जल्दी बैठो, फटाफट से गेड़ लगाओ, बैठो भाई। चलो जरा देखो, पेस में कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। अच्छा, कान में कितनी होती है? 3 इसमें, 3 इसमें, तो आपको मैंने बताई थी 6 बोन। कितनी है? 6 बोन टोटल कान में होती हैं। और जो क्रेनियम है, कपाल है, इसमें कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। समझ पा रहे? 8 बोन होती हैं। चलो एक बार रिवीजन करो, जो क्रेनियम है, कपाल है, इसमें कितनी बोन है? 8। इसमें कितनी है? 14। कान में कितनी है? 6। और एक हायोड बोन होती है, कंठस्थी। तो इस प्रकार से स्कल में, खोपड़ी में 29 बोन पाई जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब आ जाइए एक स्टर्नम। क्या बोला मैंने? स्टर्नम। किसकी बात कर रहे हैं? स्टर्नम। ये एक होती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताई थी पसलियाँ। क्या बताई थी? पसलियाँ, रिब्स बोलते हैं। 12 पेयर होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? 12 जोड़ी होती हैं। ध्यान रखना, पसलियाँ जो होती हैं वो आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, और पीछे कशेरुक दंड है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलते हैं इसको अपन, उससे जुड़ी हुई है।
अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको उस डायग्राम में ये भी बताया है 1 से लेके 7 बोन, कितनी 1 से लेके 7 बोन, जरा बोर्ड पे देखो, 1 से लेके कितनी 7 पसलियां, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 7 पसलियां, ठीक है। 1 से लेके 7 पसलियां कौन सी कहलाती हैं, ट्रू रिप्स, कौन सी कहलाएंगे भैया, ट्रू रिप्स, सत्य पसलियां। और जो 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है, ये रिप्स जो है ये कहलाएंगी फॉल्स रिप्स, असत्य पसलियां। और जो 11वीं और 12वीं ये प्लूटिंग रिप्स, कौन सी रिप्स कहलाएंगी, ये प्लूटिंग रिप्स कहलाएंगी, प्लूटिंग रिप्स कहलाएंगी, तैरने वाली पसलियां, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो मैंने आपको ये भी बताया था। और इसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुक दंड है, इसमें कितनी बोन बताई थी मैंने आपको, 26, कितनी बताई थी, 26। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, समझ पा रहे हैं, ग्रीवा कशेरुका है, वो कितनी होती है, 7, कितनी होती है, 7। एक फॉर्मूला बना सकते हैं, सर्वाइकल कितनी होती है, 7, टॉर्सिक कितनी होती है बताओ, 12, कितनी होती है, समझ पा रहे हैं। लंबर कितनी होती है, 5। सैक्रम कितनी होती है भैया, वैसे जो बच्चों के में 5 होती हैं सैक्रम, लेकिन अपन में कितनी होती है, 1। और कॉकेक्स कितनी होती हैं, बच्चों के में 4 होती हैं। अगर बच्चों को फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे एक काम करो, 5 और 4 तो हो गई 33, कितनी हो गई ये। लेकिन अपन अपना लिखेंगे तो सर्वाइकल तो 7 रहेंगी, टॉर्सिक कितनी है, 12, लंबर 5, 5 की जगह कितनी रह जाएंगी, 1, और कॉकेक्स 4 की जगह 1। तो इस प्रकार से कितनी हो जाएंगी अपनी ये, 26। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, क्लियर हुआ। तो जी भैया, अच्छे कंकाल में हमने टोटल कितनी बोन पढ़ ली, 80, कितनी पढ़ ली है, 80। चलो जरा एक बार मैं आपको पूरा सिस्टम बता देता हूं, जरा बोर्ड पे देखो और देखो जरा। अच्छा एक बात बताइए, स्टर्नम कितनी है, 1। जो कशेरुक दंड है, वर्टिब्रल कॉलम, वो कितनी है, 26। पसलियां कितनी है, 24, कितनी है, 24। और जो स्कल में कितनी है, 29, कितनी है, 29। काउंट करो कितनी हो जाएंगी, और कान की भी रहेंगी शायद, कान की कितनी है, नहीं कान की इसी में आ गई, ठीक है। तो काउंट करो कितनी हो गई जी, 80, कितनी हो गई जी, 80 बोन हो गई जी। समझ पा रहे हैं आप। एक कौन सी बोन पर काउंट कर ली है अपन लोगों ने, एक्जियल बोन, अच्छी हड्डियों को हमने काउंट कर लिया है। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर। चलो 80 है ना, ये कौन है, स्कल की, खोपड़ी की, ये पसलियां हैं, और ये कशेरुक दंड है, और ये स्टर्नम है। समझ पा रहे हैं। चलो आज हम लोग अब जो पढ़ेंगे एपेंडिकुलर बोन, उपांगीय कंकाल। समझ पा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को मैंने इनके सबके नाम बता दिए, इनको बार बार नहीं बताना है आप। चलिए तो जरा ध्यान से सुने, उपांगी कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, समझ पा रहे हैं आप। हाथ, क्या बोला मैंने, हाथ पैर, और ये 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, 2 हिप बोन, ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं, मतलब उपांगी कंकाल में आते हैं। बताओ कौन कौन ध्यान, उपांगी कंकाल में कौन कौन आएंगे, पहले हाथ, क्या बोले, हाथ पैर, जो 2 पावड़े निकलते हैं उन्हें स्कैपुला, क्या बोलते हैं, स्कैपुला। 2 क्लेविकल बोन होती है, कॉलर बोन, 2 हिप बोन होते हैं। तो इस प्रकार से 126 हड्डियां, कितनी, 126, कितनी बोन होती है, 126। अच्छा एक बात बताओ, इस हाथ में 30 होती है, इस हाथ में भी कितनी होती है, 30। तो 60 जो हो गई, 30 इस पैर में और 30 इस पैर में, तो कितनी हो गई, 60 जो हो गई, और 60 जो 120, तो यही हो गई। अब 2 स्कैपुला, समझ गए, और 2 क्लेविकल, तो 4 बोन जो हो गई, और 2 हिप बोन हो गए, तो कितने हो गए, 126। इस प्रकार से 206 हड्डियां कि हमने जो काउंटिंग है उनको समझ लिया है। अभी हम इनको, इनके नाम समझना है। समझ पा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर हम काउंटिंग करें, ये जो है इसे यूमेरस, क्या बोलते हैं, यूमेरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल, ये पेलेंजिस। दोबारा सुने, बोलो यूमेरस, क्या है ये,
बोलो रेडियस, बोलो अल्ना, बोलो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, बोलो पेलेंजिस। अंगूठे में 2 होती है, सब में 3-3 होती हैं। समझ पा रहे? बोलो एक होती है संख्या में, कितनी होती है? एक। रेडियस अल्ना एक एक होती है, समझ पा रहे इसमें? तो जो कितनी हो गई? 1 2 3 हो गई। कार्पल्स कितनी होती है? 5। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 8। समझ गए? तो 3 जी हो गई, 3 और 5 कितनी हो गई ये बताओ? 8। 8 और 8 कितनी हो गई? 16। 16 और 14 कितनी हो गई ये? क्यों 14 होंगी ना, अंगूठे में 2 होती हैं और सब में 3-3 होती हैं, तो 14 कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? जब इसमें है तो इसमें भी वही है। तो ध्यान रखो, बोलो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, पेलेंजिस। एक बात तो ध्यान रखना, थोड़ा याद करने का तरीका बता देता हूं। राइट को अपन आर से लिखते हैं, स्पेलिंग चालू होती है राइट की आर। समझे बात को? तो रेडियस की जो रेडियस बोन है उसकी मीनिंग भी आर से चालू होती है। अगर इसी हाथ में पूछूं तो राइट जो होगा और लेफ्ट ए होगा। तो राइट अंगूठे की तरफ, समझ पा रहे हैं? तो जो रेडियस आर मतलब रेडियस, आर मतलब राइट। तो समझ रहे बात को? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स, पेलेंजिस। समझ पा रहे आप? क्लियर? थोड़ा सा मुझे एक चीज में डाउट है, जरा मैं उसको देख लूं जरा। नहीं रुको, 1 मिनट रुको, नहीं जरा। चलिए बच्चों, क्या है कि थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है कि हमने काउंटिंग भूल गए। भाई नाम तो हमें सही मालूम है कि भैया ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, पेलेंजिस। समझ पा रहे हैं? जो कार्पल्स है वो कितनी है? 8। कितनी है? 8। और मेरा जो मेटाकार्पल्स है वो कितनी है? 5। एक काउंटिंग थोड़ा सा भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लो उसको। तो कार्पल्स कितनी है? 8। और मेटाकार्पल कितनी है? 5। एक जैसे नाम लगते हैं तो भूल जाते हैं। चलो अब पैरों की आ जाओ। जो जांग की है, थाई, उसे पीमर क्या बोलेंगे? पीमर क्या बोलेंगे? और लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन यही है पूरी बॉडी में। सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है, थाई में। तो बोलो फीमर। पटेला कौन है ये? पटेला। बोलो टीबिया, पीविया, टार्सल, मेटाटार्सल, पेलेंजिस। समझ पा रहे हैं आप? चलो एक बार और रिवीजन करो। आप क्या मैं ऊपर उठ जाऊं? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग वीडियो में नहीं देख पा रहा हूं, अभी मैं उनको डायग्राम भी समझाऊंगा, लेकिन वो भी क्लियर कर लें। तो सबसे पहले बताओ, पहले कौन सी होती है? बोलो पीमर। कौन होती है? बोलो पीमर। कौन सी है? पटेला। कौन है? बोलो टीबिया, पीविया, टार्सल, मेटाटार्सल और पेलेंजिस। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, टा से टकना, यहां पर टार्सल चला। का से कलाई, तो कार्पल चल रहा है यहां पे। कलाई, समझ रहे? का कलाई तो कार्पल चल रहा है यहां पे। और यहां पे क्या चल रहा है? टार्सल, मेटा टार्सल। समझ पा रहे हैं? यही लिखा है ना उसके अंदर। जरा 1 मिनट रुको जरा, लिखा ना टार्सल्स, मेटा टार्सल, पेलेंजिस। चलो तो ध्यान रखना। चलिए अब एक बात और जरा सुने, देखिए क्लियर करते जाइए। अगर आपको कोई बोन काउंटिंग में ऊपर नीचे हो जाए तो आप देखते रहा करो, मुझे बता दिया करो। समझ गए? हमें सही पढ़ना है, ना कि गलत पढ़ना है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, जादूगर तो हूँ नहीं कि भैया मुझे सब कुछ दिख रहा है। बस मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और वैसे कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको अच्छी तरीके से ही समझाऊं। चलिए तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। पहले कौन है? पीमर। कौन है? बोलो पटेला। कौन है? बोलो बोलो पीमर, पटेला, टीबिया, पीविया, टार्सल्स, मेटाटार्सल, पेलेंजिस। पीमर कितनी है संख्या में? 1। पटेला एक एक्स्ट्रा डी आ गई इसके अंदर। समझ गए? तो पटेला 1, तो कितनी हो गई जी अपनी भैया? 2। ठीक है। टीबिया, पीविया एक एक हो गई, तो कितनी? 4। कितने हो गए? 4। इसमें जो टार्सल्स लिखी होंगी वो कितनी है? 7 होंगी। अब कितनी है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने कार्पल्स कितनी पढ़ाई थी? 8। एक कम हो गई, इसमें पटेला आ गई। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर टार्सल कितनी हो गई अपनी? 7। कितनी रह गई? और जो मेटा टार्सल वो तो फिक्स होंगी 5। कितनी है? और पेलेंजिस भी कितनी है अपनी भैया? वही 14 ही होंगी, अंगूठे में 2 होती है। तो 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, तो कितने हो गई? 60। 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, कितनी हो गई? 60। 120 तो जी हो गई।
दो स्कैपुला, क्या है ये? फावड़े होते हैं। अपन लोग नहाते हैं, कभी कभार लड़ाई झगड़े में भाई बहन लड़ते हैं तो लग जाती है, बहन कहती है इसके हाड़ निकल रहे हैं, लग गई, तो वही समझ रहे बात को, फावड़े होते हैं स्कैपुला। दो जी हो गए, दो क्लेविकल बोन, एक ये रही और एक ये रही, कॉलर बोन बोलते हैं इसको अपन। तो चार तो जी हो गई, दो हिप बोन। ध्यान रखना, एक हिप बोन 3 बोन से बना हुआ है, वे तीनों बोन ज्वाइंट रहती हैं। ध्यान रखना, एक हिप बोन 3 बोन से बना हुआ है, उन्हें काउंट नहीं करेंगे, हिप बोन तो 2 हैं। तो इस प्रकार से 126 समझ पा रहे हैं, बोन आपको मैंने काउंट करा दिए हैं। तो इस प्रकार से 206 हड्डी आपने देख ली है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ बताओ। तो जरा एक बार मैं आपको स्पीड में बता देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए, स्कल खोपड़ी में कितनी बोन होती है? 29। कितनी होती है? बोलो। पेस में कितनी होती है? 14। क्रेनियम कपाल में कितनी होती है? 8। कान में कितनी होती है? 6। हायोड बोन एक एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये टंग बोन भी कहते हैं, जीभ को सहारा देती है, टंग को सपोर्ट देती है जी। एक अकेली बोन ऐसी है, किसी भी बोन के साथ जॉइंट संधि नहीं बनाती है, ध्यान रखना। चलिए, पसलियां कितनी है? 24। जो कशेरुक दंड उसमें कितनी है भैया? 26। स्टर्नम 1। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब आ जाओ भैया, यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, पैलेंजिस। बोलो, फीमर, पटेला, टीबिया, पीविया, टार्सल, मेटाटार्सल, पैलेंजिस। खेल खत्म। स्केपुला, क्लेविकल, समझ पा रहे हैं बात को? दो हिप बोन, 206 हड्डी आपने काउंट कर ली। अब हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन बोन की डायग्राम को समझ ले। किसको समझ ले? डायग्राम। बताओ क्या बोल रहे हो? स्कैपुला, क्लेविकल, कॉलर बोन और फिर दो हिप बोन। समझ पा रहे हैं? अब हम इनके डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? डायग्राम। क्योंकि मैंने जो एक्जियल बोन है उनके डायग्राम तो आपको समझा चुका हूं मैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब आगे देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसको जो थ्योरी है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे बस। चलिए चलिए, अब आप लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन बोन के बारे में समझेंगे। चलो ला, जरा बैठ जाऊं मैं आराम से, फिर आपको समझा दूं। जो मैंने आपको नाम बताया, जरा उनको देखें आप। इसमें क्लियर दिख रहा है ना? सामने दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चल रही है ना वीडियो? चलो। हाँ बच्चों, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लेविकल बोन। देखो दिख रही है क्या? जिसे कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे आप आगे से देख लो, चाहे पीछे से देख लो, देखो जो दिख रही है। और जूम कर देता हूं भैया, लो देखो जी दिख रही है। ठीक है, क्लेविकल कितनी होती है? 2। और जो मैं चिल्ला रहा था, 2 पावड़े दिख रहे हैं, स्कैपुला। क्या बोलेंगे भैया? स्कैपुला। और 2 हिप बोन बताए थे मैंने आपको, देखो लो भैया, इनको भी देख लो आप, 1 और 2 हिप बोन। चलिए, समझ गए? अब हम लोगों के हाथ में मैंने आपको बताई दी, हाथ में जरा कौन कौन सी बोन है देखो जरा। एक कौन है? बोलो, यूमेरस। कौन है ये? यूमेरस। अच्छा, इसमें रेडियस दिख रही है कहीं? रेडियस ये रही। अल्ना इसमें दिख रही, देखो अल्ना ये रही, तो रेडियस अल्ना। आपको मैंने बताया था कार्पल्स। कौन सी बताई थी? कार्पल बोन ये रही। कलाई, मेटाकार्पल्स। ठीक है, और ये कौन है? पैलेंजिस। कौन है ये? पैलेंजिस। अब पैरों पे आ जाओ भैया, पैरों की। चलो, पैर की कौन कौन सी है? सबसे बड़ी बोन दिख भी रही, देखो, बोलो फीमर। कौन है ये? अच्छा, सबसे छोटी बोन कौन सी बताई थी मैंने? स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अच्छा, ये कौन है? पटेला। कौन है ये? पटेला। अच्छा, ये कौन है? टीबिया। और ये कौन है? प्यूला। ये टार्सल्स, लो और जूम कर देता हूं, ये टार्सल्स, मेटाटार्सल, पैलेंजिस। बोलो, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं आप? अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्लेविकल बोन। चलो, पहले मैं आपको हिप बोन के बारे में बता दूं जरा। किसके बारे में बता दूं? हिप बोन के बारे में बता दूं। चलो, पहले हम हिप बोन के बारे में पढ़ लेते हैं।
ठीक है, जरा मैं आपको देखो, जरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये डायग्राम देखो। आप ये आप जानते हैं कशेरुक दंड है ये, जिसे वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था। ये बोन है, देखो जी बोन है, इनके बीच में कौन है, कार्टिलेज है। और ये हिप बोन, क्या है ये, हिप बोन, समझ पा रहे हैं। एक कॉकेक्स वाली बोन है जो अपन में एक होती है, और जिस वो सैक्रम अपन में एक ही होती है। बच्चों में कितनी होती है सैक्रम, 5। कॉकेक्स बच्चों में कितनी होती है, 4। लेकिन अपन में एक होती है कॉकेक्स, सैक्रम में कितनी होती है, 1। और ध्यान, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो जो नीचे फीमर जॉइंट है हिपबोन से, अपनी जांग में जो हड्डी है वो इसी में तो लगी है, हिपबोन में ही। अब जरा इसको डायग्राम को और क्लियर देखेंगे। लाओ, टूट जाओगे तो बेटा बैठे रह जाओगे, और क्या होगा बस। देखो जरा इस डायग्राम को देखो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। एक क्लियर इसमें चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्लियर दिख रहा है ना। चलो इधर देखो जरा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कि इसमें 3 बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं, 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें शायद वो उनके नाम दिए हैं क्या, चलो दिख रहे हैं। तो ये कौन सी बोन है, इलियम। कौन सी है ये, इलियम। तो इसमें पहले ये देखो, ये कौन है, पूरी एक ही सैक्रम, क्या है ये, और जूम करके दिखाऊं। ये पूरी कौन है, सैक्रम। और जो नीचे कौन है, कॉकेक्स, क्या है ये, कॉकेक्स। अच्छा, इसमें मैंने आपको बता देता हूं कि जो एक हिप्पोन और एक हिप्पोन जीरा, 2 हिप्पोन है, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ है। एक होती है इलियम, और एक होती है हमारी प्यूबिस, एक होती है इस्चियम। इसमें नाम लेके कहीं दिख रहे हैं आपको, कहीं आसपीस, इसमें नहीं तो दूसरा निकालना पड़ेगा डायग्राम। चलो ला, दूसरा निकाल देता हूं। लो, इसमें देख लो आप, तीनों बोन जी रहे, देखो एक बोन को बता दिया पूरा। ये कौन सी बोन है, बोलो, इलियम। कौन सी है ये, इलियम। अच्छा, ये कौन सी बोन है, प्यूबिस। कौन सी है ये, प्यूबिस। और ये कौन सी है, इस्चियम। कौन सी है ये, इस्चियम। 3 बोन हो गई, बोलो कौन कौन सी, हेलो। और देखो तीनों बोन आपस में जुड़ी है कार्टिलेज से, समझ बात हो। कार्टिलेज का नाम क्या है बताओ, ट्राइडेटिएट कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल इतना पढ़ो, जो कौन सी बोन है, बोलो, इलियम। ये कौन है, इस्चियम। ये कौन है, प्यूबिस। तो दूसरे हिप्पोन में भी ऐसी ही होंगी, समझ पा रहे हैं। तो 3 बोन होती है, कितनी बोन होती है, 3। चलो इसमें देखो जी, कलरफुल डायग्राम भी दिया है। ये वाला जो कलर है वो किसका है, इलियम का। किसका है बच्चों, इलियम का। और ये जो येलो कलर है शायद कौन सा है, वो है प्यूबिस। किसका है ये, प्यूबिस। और ये जो कलर दिख रहा है वो किसका भी है, इसका, इस्चियम का। समझ पा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं, चलो ये जो प्यूबिक सिंपाइसिस है, जो बीच में प्यूबिक सिंपाइसिस। अच्छा, प्यूबिक सिंपाइसिस नाम क्यों पड़ गया, क्या होता है, जो बोन होती हैं, जेपोन, जेपोन और एक एपोन 3 बोन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे जो वो होती है प्यूबिक बोन, कौन सी होती है, प्यूबिक। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे गद्दी बन जाती है, क्या बन जाती है, गद्दी टाइप की, जो प्यूबिक सिंपाइसिस कहते हैं। ये वेजिना में ज़्यादा डेवलप होती है, योनि में। जब बच्चा जन्म लेता है ना, इसी बोन को लूज किया था, ढीला किया, थोड़ा सी लूज होती है, तभी बच्चा जन्म ले पाएगा। समझ पा रहे हैं। इसके बारे में अपनी नोट्स में दिया भी, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे जो समझने वाले हैं, जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ, आप कौन सी बोन के बारे में बता दूं जरा, ये क्या बोलते हैं, हाँ, क्लेविकल बोन के बारे में।
देखो जरा, ये आप ऐसे देखो, चलो डायग्राम को भी आने दो। ये देखो आप, क्लेविकल और जो स्केपुला, क्लियर नहीं देख रहा है डायग्राम, दूसरा लगा लेते हैं। ऐसे देख लो आप, देख रहा है कि बिल्कुल डायग्राम। ये कौन है? स्केपुला, और ये कौन है? क्लेविकल। समझ पा रहे आप? चलिए लो, और क्लियर देखना तो देख लो। बिल्कुल स्केपुला और क्लेविकल, कॉलर बोन बोलते हैं इसको अपन। असली बच्चों को पकड़ दे, उठा देते ना छोटे बच्चों को, यही तो चली जाती है, असली चलेगी, मतलब उसकी वो बच्चा रोता रहता है। चलो ऐसे पूरा सिस्टम ज्वाइंट रहता है। देखो जी, आगे जो क्लेविकल है, चलो अब हम लोग आपको पेल्विक ग्रिडल तो आपको समझा चुके। ये हमारी कौन सी अंश मेखला थी, कौन सी थी ये भी? अंश मेखला, जिन्हें पेक्टोरल ग्रिडल भी बोलते हैं, शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं। अब पेल्विक ग्रिडल अभी आपको मैं समझा चुका हूँ, वैसे फिर भी एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल भी। डायग्राम आप बिल्कुल आराम से देख लो, इन्हीं को कहते हैं। देखो ये रही, ये रही, दिख रही है क्या? बोलो जी कौन है? इलियम। कौन है ये? इलियम। और ये कौन है? बोलो प्यूबिस। कौन है ये? प्यूबिस। और ये कौन है नीचे? इस्चियम। कौन है ये? इस्चियम। समझ पा रहे हैं आप? चलो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलिए, और बेसिक डायग्राम के रूप में जितनी है, चलो इसमें केवल इतना बताया गया है कि जो ये वाला जो कलर है वो कौन है? एपबोन। कौन है ये? एपबोन। और ये वाला कलर वो कौन है? सैक्रम। और ये वाला कलर वो कौन है? कॉकेक्स। चलिए, तो आपने इन चीज़ों को समझ लिया है। क्लियर? बोलो बोलो फटाफट से, क्लियर हो गया क्या? तो बच्चों आप लोगों ने 206 हड्डियों को समझ लिया है। कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है ये भी आपने समझ लिया है। और आपको मालूम है जो उपांगी कंकाल है, एपेंडिकुलर स्केलेटल है, इसमें 126, और जो अक्षीय कंकाल है, एक्सियल स्केलेटल है, इसमें 80 बोन। आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और जो बच्चे क्लास में अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, वो बच्चे इस वीडियो को बार बार देख लेना। अगर समझ में नहीं आए, डायग्रामों को समझना। अब हम जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनको नोट्स के माध्यम से हम क्लास में समझेंगे, क्योंकि डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन डायग्राम के माध्यम से बोर्ड पे भी समझा सकते हैं, और वैसे थ्योरी वाले क्वेश्चनों को तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। ठीक है? तो बच्चों आप रेगुलर आते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा और ऐसे पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। जय सिया राम।